बंधु जल तरण और नौका के अंदर बैठना गंगा को पार करने का प्रसंग था। और एक बार नहीं, कई बार के ये प्रसंग है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, इन सब की विधि है, तरीके हैं, यूं ही नहीं सैर सपाटा नहीं है यह है, इसके साथ में कुछ बातें जुड़ी हैं। महावीर नौका में आ गए, नौका में चढ़ गए, नौका में खड़े हुए, बहुत सारे लोग बैठे, नौका बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब बस चलने की तैयारी है। और जो मल्लाह लोग हैं उन्होंने अपने चप्पू संभाल लिए हैं और चलना है, नौका को चलाना है। तभी सहसा दक्षिण की ओर बड़ी जोर से उल्लू बोला, बहुत जोर से बोला, सबका ध्यान गया। उल्लू है? हाँ भाई उल्लू है। एक बोला, बहुत खतरनाक बात है, यात्रा में दक्षिण की ओर उल्लू अगर बोले तो दुर्घटना होती है, भाई नीचे उतरो। ये तो बहुत खतरनाक, बड़ा लक्षण का काम हो गया। यह तो ऐसा काम हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा, नीचे उतर लो। कई अच्छा उतर जाते हैं। उस नौका में खेमल नाम का एक दैवज्ञ ज्योतिषी बैठा हुआ था, नाम उसका खेमल था, वह बैठा हुआ था। खेमल ने भी देखा दक्षिण दिशा में पेड़ के ऊपर उल्लू बैठा है और वो बोल रहा था, नौका की यात्रा खतरनाक यात्रा है, सब जानते हैं इस बात को। खेमल ने कुछ अपना लगाया, विचार लगाया और उसने खड़े होकर के घोषणा कर दी, यात्रियों सुनो, उल्लू बोला है, ये निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे में अगर सुयोग बन जाए कुयोग के ऊपर तो सुयोग विजयी होता है। हमारा सौभाग्य है वो यह है कि इस नौका में एक ऐसा महान सन्यासी सवार है, तुम्हें कोई डर की जरूरत नहीं। वो कुयोग था, ये सुयोग है। ऐसे सन्यासी का यहाँ पर होना, इसके चरण का स्पर्श होना नौका को, सब इसे नमन करो, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। पंडित जी है भाई? हाँ पंडित, तो पंडित जी ठीक हो जाए, पार हो जाएंगे? बोले हाँ पार हो जाओगे, कोई बात नहीं। जो उठने वाले लोग थे वे फिर से बैठ गए हैं और मल्लाहों ने चप्पू संभाल लिए थे और चप्पू चलाने शुरू कर दिए। और जैसे कि हंस हंसने पानी में तैरते हैं, ऐसे तैरते हुए नौका आगे बढ़ने लगी। आप नौका की बात सुन रहे हैं, नौका की तो बहुत अद्भुत बात है। नौका की यात्रा बड़ी खतरनाक भी होती है, और कैसे किनारों पर तो बड़ी सहज होती है, लेकिन जब धार को नौका पार करती है ना, वो मामला बड़ा कठिन होता है। हम गए थे एक बार हस्तनापुर, हमारे मन में आया भाई हमने कभी गंगा नहीं देखी, चलो आए हैं, हस्तनापुर से 2-4 किलोमीटर पर थे, चलो आए हैं तो हम भी देखते चले गंगा को, गंगा महानदी को। हम श्री अमित मुनि जी और संत, हमने वहां जो प्रबंधक थे उनसे कहा, उन्होंने आदि ब्याह हमारा देखा, सीधी सड़क जाती है वहीं जाएगी। हम चले गए, मुकद्दमपुर एक गांव है, वहां पर पंटून पुल था पहले, वहां से लोग, घाट बना हुआ, वहां से लोग नदी पार करते थे, लेकिन गंगा में बाढ़ आ गई थी, पंटून खोल दिया था उन्होंने, तो वहां नौकाएं चलती थी। उस समय एक ही नौका थी। हम गए, बस देख रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा कभी मन हो जाता कैसे, मैंने कहा वे गंगा पर आए, गंगा किनारे खड़े होकर ध्यान, चलो ध्यान करते हैं। यहाँ पर जल के किनारे पर हम खड़े हो गए, थोड़ी दूर के ऊपर हमने ध्यान किया, लोगों से पढ़ा, जो पढ़ना था वह पढ़ा। बड़ा विशाल थी जल राशि और पानी खूब से बह रहा था। वहां नौका थे, नौका में लोग सवार हुए। वो नौका वाला मार से बोला, महात्मा जी उधर चलना है क्या? नहीं, हमने तो नहीं जाना।
बोले चलना, चलो, पैसे नहीं लगेंगे। मगर नहीं, हमने नहीं जाना, हमारा प्रसंग भी नहीं था कुछ। उसने जी वो नौका चला दी, चले गए। नौका ठीक जा रही थी, हम भी देख रहे थे। जब धार आई ना, वो दृश्य अब भी आता है सामने, एकदम भय लगता है। वो पता नहीं क्या गड़बड़ी, मैंने खुद देखा, नौका की फिरकी बन गई ऐसी धार में आती, पता नहीं कैसे क्या हुआ। उसने बड़ी कुशलता से निकाल ले, और नहीं तो चक्कर खा के क्या हो जाता कुछ नहीं कह सकता। निकल गए पार। महावीर जिस नौका में सवार थे, वह नौका भी आगे को बढ़ चली, धार आ रही। सुदंष्ट नाम का एक राक्षस था, महावीर के पूर्व जन्म का वैरी था। वो कहीं उधर था। सुदंष्ट ने देखा, अरे ये आ गया मेरा दुश्मन, आज इसे डुबा कर मारूंगा, आज मैं इससे बदला लूंगा महावीर से। और उसने नागराज का रूप बनाया और उसके नीचे, नौका के नीचे चला गया। और फिर उसने अपने पुच्छ भाग से, मध्य भाग से नौका को यूं उछालना शुरू। मर गए भाई, मर गए भाई, हे भगवान बचाओ, मर गए भाई। सारे लोग एकदम से हैरान रह गए। महावीर चुप, मौन और ध्यान में खड़े थे। इंद्र महाराज ने देखा, आजकल वर्धमान कहाँ है। देखा नौका में सवार है, और वो सुदंष्ट कोशिश कर रहा है, लेकिन उस महाप्रभु के पुण्य की महिमा, नौका हिलती तो है परंतु गड़मड़ उठलने का कोई काम नहीं है। उसने कहा, रे इतनी है भी नहीं। इंद्र महाराज ने अपनी तरह से उसे संबोधित किया, और वह हाथ जोड़कर निकलकर भागा वहां से। पानी शांत हो गया, नौका आगे बढ़ गई, तो किनारा आ गया। सबने भगवान का नाम लिया, सबने सन्यासी को, साधु को, महावीर को वंदन और नमन किया। और इन शब्दों में, जो आनंद मांगल चावा रे मनाओ महावीर, जो आनंद मांगल, बोलो जो आनंद मंगल चावा रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चावा रे मनाओ महावीर। प्रभु त्रिशला जी का जाया है कांचन वरणी काया, प्रभु त्रिशला जी का जाया है कांचन वरणी काया, जाके चरणन शीश नमाओ रे मनाओ महावीर, जाके चरणन शीश झुकाओ रे मनाओ, जो आनंद मंगल चाहा रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ म्हारा सर्व विघन टल जावे, मन वांछित सुख प्रकटावे, मारा सर्व विघन टल जावे, मन वांछित सुख प्रकटावे, फिर आवा गमन मिटाओ रे मनाओ महावीर, फिर आवा गमन
मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ। हे प्रभु, हे महाराज, तेरी दया हो गई, बच गए। आज तो सबने जल समाधि लेनी थी, तू था इस नौका में, बच गए। हर व्यक्ति हाथ जोड़ के बार बार यही कह रहा है, आपकी कृपा हो गई, तेरी कृपा हो गई, बच गए, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। और वह नाविक भी बार बार यही कहता है। खेमल जोशी ने खड़े होके कहा, अरे मैंने कहा था ना तुम्हारे से, इस मंगल पर, ये मंगल भारी था, ये मंगल रूप है, ये महाप्रभु, ये सन्यास से इसका दर्शन हो गया। मुझे कभी चिंता नहीं थी इस बात की कुछ हो जाएगा। जहां ऐसे प्रभु विराजमान हो वहां कभी ये मंगल नहीं होता। और प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। महावीर इन स्तुतियों की ओर, प्रशंसाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते। सब लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। ये सब लोग किस तरह भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। महावीर ने तो वो सुनकर भी नहीं सुना, कुछ नहीं, वे तो आगे बढ़ गए। महावीर का जीवन, उनका चरित्र तो इतनी सारे घटनाओं से भरा है। बंधुओं और बहनों, क्या कहूं, महावीर आगे चले गए। गंगा पुलिन, गंगा की रेत, सूखी सूखी रेत, गीलापन तो रह गया पीछे। सूखी रेत अत्यंत सुकोमल है, बहुत ही अच्छी। महावीर बढ़ते जा रहे थे, उस पुलिन के ऊपर जा रहे थे। पुष्कर नाम का एक और ज्योतिषी आ गया। वो किधर से, कहां से आया, कहीं से। उसने महाप्रभु के चरण देखे, ये इधर से आया, ऐसे गया, ऐसे गया, बैठ गया। ये चरण चक्रवर्ती के चरण है, और इसके पांव में पदत्राण, जूते नहीं है। इसके पांव के जो लक्षण हैं, शुभ लक्षण, ये चक्रवर्ती की। ये कैसे हो सकती दोनों बातें? चक्रवर्ती के चरण और पांव में डालने को पदत्राण, जूते नहीं है। अगर ये चक्रवर्ती के चरण हैं, तो फिर पदत्राण से रहित होने का क्या मतलब? लगता है ज्योतिष सब झूठ, बकवास है। मैं देख रहा हूं, अपने से कहता है चक्रवर्ती के चरण, और ये इतना विपन्न, इतना गरीब है, इतना गरीब है, इसके पांव में पदत्राण भी नहीं। चलो ऐसे आदमी को देखकर तो आते हैं, कौन है, क्या है। ये गया, यहां से गया, ये मुड़ा, आगे आगे चला, और चला और चला, उधर निकल गया, आगे दूर एक पेड़ के नीचे उसने महाप्रभु को ध्यान में खड़े हुए देखा। ये पांव यहां तक है, यही है वो व्यक्ति। है तो बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर है, बड़ा विलक्षण है, पर ज्योतिष की बात तो नहीं बनी। ये तो सन्यासी है,
और बेचारे के तन पर कपड़े भी नहीं। ऐसा सन्यासी कुछ नहीं, यूं ही सब मन प्रसन्न करने की बातें हैं। ये कहना कि ये चिन्ह हो तो व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, गलत है ये। मेरा तो मन करता है सारी किताब उठाकर गंगा में बहा दूं। इतनी मिथ्या कल्पनाएं कर रखी है। मन में बहुत क्लेदित हुआ, बहुत दुखी हुआ। आज तक इतना पढ़ा, ज्योतिष दुनिया को बताई, क्या है? सब झूठ है, सामने है, मेरे आगे है। यहां भी इंद्र महाराज आते हैं बीच में। उन्होंने देखा ये व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को तो मिथ्या बता रहा है, पर महावीर के भी आशातना कर रहा है, कर्म बांध रहा है। चलो इसको सद्बोध दे दे। वह थोड़ा देख ही रहा था, पुष्कर नाम का वो दैवज्ञ कुछ चमका। क्या है? जहां महावीर का चरण था पुलिन में रखा हुआ था, वहां कुछ चमका, देखा, हटाया, स्वर्ण मुद्रा निकली। और इस सोने की मुद्रा निकली, इसमें भी है और निकली, उसमें भी है और निकली।